हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय महाकाल। आइए सभी लाइव क्लास में जुड़कर इस लाइव क्लास का आज आनंद लेते हैं। और लाइव क्लास में आज ट्रिग्नोमेट्री में आगे सवाल बहुत शानदार शानदार तरीके से आज बताने वाले हैं। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लाइक करें वीडियो को और शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहें और फुल सपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आज हम बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत शानदार सवाल। तो देखिए, सवाल में अपना सबसे कल हमारे सवाल हो चुके थे, शायद कितने सवाल हो चुके थे, आप सभी को ध्यान हो तो बताइए जरा। शायद तो मैंने 5 सवाल बता दिए थे, 5 सवाल हो चुके थे और इसमें आज छठवां सवाल मैं आपके सामने बताऊंगा। तो छठवां सवाल हमारा क्या है और क्या ट्रिक रहेंगी उसकी निकालने की, तो वो मैं आपको बहुत शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। ये सवाल है हमारा छठवें नंबर का। यदि सेक 4 थीटा इक्वल कॉसेक थीटा प्लस 20 डिग्री है तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री है तो कैसे होता है कि साइन a यदि वो कॉस b के बराबर हो और कॉसेक कॉसेक a यदि वो सेक a b के बराबर हो और टेन a बराबर टेन b के बराबर हो, तो हमारी ये वैल्यू लगती है a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि ए अपना 4 थीटा और जे है थीटा प्लस 20 डिग्री, तो इसमें दोनों का योगफल, जैसे कि यहाँ पर 4 थीटा और प्लस हम यहाँ पर थीटा प्लस 2 थीटा, 4 थीटा प्लस 20 डिग्री, मतलब ए प्लस बी इक्वल कितना 90 डिग्री। जी सेक कॉसेक के बराबर है, यहाँ पर लिखा है कॉसेक सेक के बराबर हो या सेक कॉसेक के बराबर, तो ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से साइन ए कॉस बी के बराबर, तब भी ए प्लस बी 90 डिग्री, और टेन ए बराबर टेन बी हो तब भी अपन ए प्लस बी 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू है 4 थीटा और बी की है थीटा प्लस 20 डिग्री, तो इक्वल ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने जी कितने हो जाएंगे 5 थीटा और 20 का उधर पक्षांतर करेंगे तो 90 डिग्री माइनस से कितने 20 डिग्री, तो 5 थीटा बराबर यहाँ से घटा के अपने बचेंगे कितने 70 डिग्री। 70 डिग्री यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 70 डिग्री बटे में 5 और 5 से क्रॉस करेंगे 5 और इसके बाद में 2 5 और 20, तो अपने पास थीटा की वैल्यू आई 14 डिग्री, जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, और इस तरह से हम बहुत से सवाल इस पर्पज से इस मेथड पर कर सकते हैं।
इसके आगे अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल आपके सामने। यदि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें साइन साइन ए कॉस बी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू थीटा, बी की वैल्यू 50 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना 90। थीटा और थीटा अपने पास 2 थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर 90 थीटा 90 डिग्री और 50 पक्षांतर में तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री। 2 थीटा बराबर घटाएंगे तो 40 डिग्री और थीटा बराबर 40 डिग्री अपॉन 2 और 2 से ये कट जाएगा 20 डिग्री बार, मतलब थीटा की वैल्यू अपनी 20 डिग्री, जिसका आंसर होगा 20 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा 20 डिग्री। अगला सवाल यदि कोसेक 4 थीटा इक्वल सेक 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस टू थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो ये सवाल है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें कॉसेक ए कॉसेक बी के तो सेक बी के बराबर है। कॉसेक ए बराबर कॉसेक ए बराबर सेक बी। हम क्या करेंगे ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ए की वैल्यू 4 थीटा प्लस बी की है 60 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री। यहाँ से इसमें से घटाएंगे 2 थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहाँ से 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2 थीटा बराबर यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है ना। और थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री बटे 2, 2 से 30 कट जाएंगे 15 बार, तो थीटा बराबर 15 डिग्री। जी आंसर। ये हमारा प्यारा प्यारा आंसर है। इस तरह से हम बहुत सवाल इसके कर सकते हैं।
यहाँ पर कोसेक ए इक्वल सेक बी है, जहाँ ए और बी न्यून कोण है, तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए प्लस बी हमें निकालना है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से हमें पता है कि कॉसेक ए इक्वल सेक बी है। कॉसेक ए इक्वल सेक बी, सेक बी। तो हम क्या करेंगे? कॉसेक की जगह कॉसेक लिखेंगे, बराबर सेक को हम कॉसेक और 90 डिग्री में से घटाएंगे बी, ठीक है ना। और कॉसेक से कॉसेक खत्म, तो ए बराबर 90 माइनस बी, बी का पक्षांतर, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 90। यदि सेक 2 थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस 16 डिग्री, या हम यहाँ पर लिख दिए 36 है, जहाँ 2 थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा की वैल्यू बताना है। तो हमने क्या किया, वही ए प्लस बी, जैसे कि हमें पता है ए प्लस बी सेक 2 थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, और ए प्लस बी बराबर 0। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ए प्लस बी बराबर 0, ए की वैल्यू 2 थीटा, बी की है थीटा माइनस 36 डिग्री, बराबर कितना? 90। यहाँ से इधर पक्षांतर करेंगे, जो हो जाएगा 3 थीटा और 90 डिग्री प्लस के कितने? 36 डिग्री, और 3 थीटा बराबर जो हो जाएगा कितना अपना? 126 डिग्री, और थीटा बराबर 126 बटे कितना? 3, चौक 12, 3 दूनी 6। मतलब यहाँ से थीटा बराबर अपना आ जाएगा 42 डिग्री। 42 डिग्री इसका आंसर होगा। 42 डिग्री इसका आंसर है। ग्यारहवां सवाल, यदि सेक 3 थीटा इक्वल कॉसेक 4 थीटा माइनस 15 डिग्री है, तो tan 3 थीटा का मान ज्ञात करो।
वही कंसेप्ट जैसे कि sec A बराबर है cosec B के, वही तरीका जैसे कि a प्लस बी बराबर 90, यदि a इसके बराबर है, a प्लस बी बराबर 90, a की वैल्यू 3 थीटा, b की है 4 थीटा माइनस 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री, जो हो जाएगा 7 थीटा माइनस 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहाँ से 7 थीटा बराबर 90 प्लस के कितने 15 डिग्री, और 7 थीटा बराबर जो हो जाएगा कितना 105 डिग्री, थीटा बराबर 105 डिग्री बटे में 7, 7 एकम 7 पन्ना 35, अपने पास थीटा की वैल्यू 15 डिग्री, 15 डिग्री इसका आंसर होगा। 15 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। और आपको आशा करता हूं, आई होप सभी को अच्छे शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी सवाल है और आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में ये सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल है बहुत शानदार सवाल। साइन 5x माइनस 25 डिग्री और कॉस 5y प्लस 25 डिग्री है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से वही तरीका, वही कंसेप्ट कि हमें पता है कि साइन ए बराबर है कॉस बी के, और ये बराबर हैं तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 5x माइनस 25 डिग्री प्लस 5y प्लस के 25 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से 5x 25 से 25 क्रॉस 5x प्लस 5y बराबर 90 डिग्री, यहाँ से 5 कॉमन तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, यहाँ से 5 से कट जाएंगे तो ये 18, x प्लस वाई की वैल्यू 18 डिग्री इसका आंसर होगा।
ये सवाल है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक सर्वसम का बनाना है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 24 डिग्री लिखा, प्लस साइन स्क्वायर को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर 90 में से घटाएंगे 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। 90 में से 24 घटाएंगे 66, तो इसको चेंज कर दिए, कॉस स्क्वायर 24 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से इसको चेंज किया तो कॉस स्क्वायर को मैंने लिखा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 90 में से हमने इसको घटाया तो 66 और प्लस के कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 61 डिग्री वही लिखा है, और कॉस 61 डिग्री यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे। इसको हमने चेंज किया तो ये कॉस 90 में से 61 घटाएंगे 29 बचेंगे, जो हो जाएगा 61। साइन स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 24 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61। यहाँ से जोड़े हैं, इनका गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। अब देखिए इसका मान 1, इसका मान भी 1, क्योंकि हमें पता है कि सर्वसम का जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से 1/1 प्लस इसका 1, तो 1 + 1 = 2, 2 इसका आंसर होगा। 2 हमारा इसका आंसर 13वें सवाल का। यहाँ देखिए इसमें वही फॉर्मूला, वही तरीका कि साइन ए बराबर है कॉस बी के, और इस तरह से यदि ये बराबर है तो हम a + b = 90 के हिसाब से करेंगे। तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x - 45 बराबर कितना, 90, जो हो जाएगा 5x - 45 बराबर 90 डिग्री। 45 पक्षांतर में, तो जो हो जाएगा 90 + 45, यहाँ से 5x बराबर जी अपना 135 डिग्री, और x बराबर 135 बटे में कितना, 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। अपने पास x की वैल्यू 27 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आएगी, 27 डिग्री। बताइए सभी के क्लियर हैं? तो आज जो कंसेप्ट बताया कि a + b = 90 डिग्री कब होता है, जब sin a cos b के बराबर हो, cosec a sec b के बराबर हो, और tan a cot b के बराबर हो, तो हम लगाएंगे a + b = 90 डिग्री। तो इसी तरह से आप इसके सवाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला कंसेप्ट कल की क्लास में फिर बताएंगे, और इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रोजाना लाइव क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।